अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं खाने जा रही हूँ वो है दाल चावल। दाल चावल है, ये होममेड है, घर के बने हुए, बहुत ही मज़ेदार से। साथ में मैंने अचार रखा है और प्याज और पापड़ी, जिसमें मैं डाल के खाऊंगी, बहुत ही मज़े की लगेगी। साथ में मैंने चटनी भी रखी हुई है, वो टेबल पे आ नहीं रही थी तो इस वजह से मैंने इसको नीचे रख दी। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को अपनी वीडियो के हवाले से इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो के 3 सेगमेंट्स होते हैं। पहला सेगमेंट होता है मेरा मुकबैंग का, जिसमें मैं खाना खाती हूँ, खाना रिव्यू करती हूँ ना, मुकबैंग स्टाइल, मतलब कि पूरा खाना फिनिश करती हूँ और रिव्यू भी करती रहती हूँ साथ में। दूसरा सेगमेंट होता है मेरा हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूवर्स, जिसमें मैं आप लोगों से बातें करती हूँ और कोई एक टॉपिक चूज़ करती हूँ, उससे रिलेटेड बात करती हूँ। आप लोग जो मुझे मेल सेंड करते हैं उससे रिलेटेड बात करती हूँ, या आप लोग मुझे कोई रेसिपीज़ सेंड करते हैं वो वहाँ पर डिस्क्राइब करती हूँ। आप लोग कोई प्रमोशंस मुझे कहते हैं करने के लिए, तो मैं प्रमोशंस भी उसी सेगमेंट में करती हूँ। तीसरा सेगमेंट होता है मेरा कमेंट सेगमेंट का, जिसमें मैं आप लोगों के कमेंट्स रीड करती हूँ, जो कि बहुत ही मज़े के कमेंट्स होते हैं। आप लोग तीनों सेगमेंट ज़रूर देखा करें, आप लोग को इंशाल्लाह बहुत अच्छे लगेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प्स डाल देती हूँ। अगर आप लोगों को कोई सेगमेंट देखना है तो आप लोग उस सेगमेंट पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट उसी सेगमेंट में पहुँच जाएँगे। टाइमलाइन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं। आप लोगों की आसानी के लिए मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग पूरी वीडियो देखें। पूरी वीडियो ही बहुत मेहनत से बनाती हूँ और बहुत दिल से बनाती हूँ। आप लोग को तीनों सेगमेंट बहुत अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे मेरे चैनल को ग्रोथ मिलेगी। अगर आप लोगों को कोई भी प्रमोशंस करवानी हो, कोई भी आप लोग का बिज़नेस है, गर्ली एक्सेसरीज़ का या ही फूड से रिलेटेड ही आपका कोई बिज़नेस है, तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, मेरे फेसबुक पेज पे और मेरे टिकटॉक अकाउंट पे। जो भी प्लेटफ़ॉर्म आपके लिए ईज़ी हो, आप लोग वहाँ पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं मैं कोई भी फूड लेके आऊँ और फूड यहाँ लाके रिव्यू करूँ और अपने टेस्ट बड्स के हिसाब से आप लोग को बताऊँ कि ये फूड आपको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, या एक दफ़ा तो खा ही लेना चाहिए, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। मैं ज़रूर आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ। थैंक यू सो मच। अब स्टार्ट करते हैं अपना मुकबैंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमली की चटनी है, दाल चावल किस किस को पसंद है ज़रूर बताइएगा, पापड़ी के साथ, इन सब चीज़ों के साथ।
कुछ लोगों के दाल चावल बहुत ही फेवरेट होते हैं, बिरयानी से भी ज़्यादा। सिरके वाली प्याज है। खट्टा खट्टा अचार, इमली की चटनी भी डाली थी। मज़ा आ गया। मैंने तो बहुत वक्त के बाद भी खाए हैं दाल चावल। दिखाई दे रहा है आपको, फुल मज़ेदार सी प्लेट बनाएंगे। देखो
बहुत ही मज़ेदार है। आप लोग को लग रहा होगा मैं हर बाइट में इस तरीके से रिएक्ट कर रही हूँ, लेकिन सच में बहुत बहुत मज़े की लग रही है। और इतने वक्त के बाद खाई और खाने का दिल भी बहुत कर रहा था, और बहुत बहुत मज़े की है। तड़के वाली दाल बिल्कुल
फिनिश। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने इतना अच्छा खाना नसीब किया। अब चलते हैं हमने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक मेरे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स के सेगमेंट में, जिसमें मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। आप लोगों की अचीवमेंट्स, आप लोगों के फेलियर्स, आप लोग किस तरीके से अपनी लाइफ को टैकल कर रहे हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स को आप लोग सॉल्व करते जा रहे हैं, हार नहीं मान रहे, ज़िंदगी में जीते जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ आप लोग अपनी स्टोरीज़ मुझे शेयर करें, मुझे जीमेल आईडी पे मेरे बताएँ अपनी स्टोरीज़ लिख के, ताकि मैं अपने व्यूअर्स से ये सब चीज़ें शेयर करूँ। और जो लोग शायद डीमोटिवेट हो रहे हैं अपनी लाइफ में, तो वो आप लोग की स्टोरीज़ सुने, तो वो मोटिवेट हो जाएँ और मैं भी अपनी लाइफ में मोटिवेट हो जाऊँ। मैं देखूँ कि देखो भई, ये भी तो लोग हैं, ये भी कैसे अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। ये तो आम लोग हैं ना, ये तो कोई ड्रामा नहीं चल रहा, ये तो कोई सीरीज़ नहीं चल रही। तो फेक नहीं है, आप लोग अपनी रियल स्टोरीज़ हैं। जब मैं यहाँ बताऊँगी तो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, जब आप लोग का नाम आएगा, आप लोगों की स्टोरीज़ आएँगी, तो आप लोग को भी बहुत अच्छा फ़ील होगा। और जो लोग सुनना चाहते हैं, जहाँ तक ये स्टोरीज़ पहुँचना चाहती हैं, तो वहाँ तक वो स्टोरीज़ पहुँचेंगी। जो शायद अपनी ज़िंदगी में हार रहे हों, वो आपकी ज़िंदगी की स्टोरी सुनेंगे, तो उनको मोटिवेशन मिलेगी, वो समझेंगे इस बात को कि देखो वो इंसान है, वो कितनी मुश्किलों से अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहा है, लेकिन गुज़ार रहा है ना? हार नहीं मान रहा। तो हम भी अपनी ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं, हमारी तो प्रॉब्लम उसके सामने कुछ है ही नहीं। तो सब माइंड खुलता है। देखिए, जब हम अपनी प्रॉब्लम्स को लेके बैठे हुए होते हैं ना, तो हमें अपनी प्रॉब्लम्स बहुत, बहुत, बहुत बड़ी लग रही होती है और हमसे वो सॉल्व ही नहीं हो पाती। क्योंकि हम उसको इतना बड़ा समझ रहे होते हैं ना, क्योंकि वो फिर सॉल्व नहीं हो पा रही होती है और हम ज़हनी मरीज़ बनते चले जाते हैं। हम लोग से कोई काम हो नहीं पा रहा होता। लेकिन जब हमारे अंदर मोटिवेशन आ जाती है, तो हम लोग उसको ऐसे चुटकियों में हल करते हैं कि बस फिर वो कुछ नहीं होता। वो चाहे हल हो या ना हो, लेकिन हमारे अंदर हिम्मत आ जाती है, हम लोग हार नहीं मानते, फिर हम लोग डटे रहते हैं, ये हो जाएगा एक ना एक। लेकिन कुछ लोग इतने डिमोटिवेशन हो जाते हैं, इतने डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, इतने डिसहार्टेड हो जाते हैं कि फिर उनसे वो हो ही नहीं पाता। वो कर सकते हैं, लेकिन उनसे हो नहीं पाता। तो जब वो आप लोग की स्टोरी सुनेंगे, तो वो इंशाल्लाह वो भी मोटिवेटेड हो जाएँगे और मैं भी। क्योंकि देखिए, हर किसी की लाइफ में ना, मैं भी आपकी तरह ही इंसान हूँ। अगर आप लोग की कोई ऐसी रेसिपीज़ वगैरह आप लोग समझते हैं कि बहुत ही अच्छी-सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं और वो तो यहाँ पर बताई जानी चाहिए ज़रूर, तो वो भी आप लोग मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं। कहाँ लिख के सेंड करेंगे आप लोग मुझे? मेरी जीमेल आईडी पे, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, मेरे फेसबुक पेज पे और मेरे टिकटॉक अकाउंट पे। जो भी आपको प्लेटफ़ॉर्म ईज़ी लगता है, आप लोग समझते हैं यहाँ मैं बता सकती हूँ आराम से, तो आप वहाँ बता दें। सबसे ज़्यादा अच्छा तो यही रहेगा कि आप जीमेल पे बताएँ। लेकिन अगर आप नहीं बता पा रहे, तो कोई मसला नहीं। अगर आप लोग समझते हैं कि कोई ऐसी बात है जो शायद आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे, आपके पास कोई है ही नहीं कि कोई आप लोगों की बातें सुने, कोई समझे, तो वो आप चीज़ें मुझसे शेयर कर सकते हैं। अगर आप लोग नहीं चाहेंगे कि आप लोग का नाम यहाँ नहीं बताया जाए, तो आप लोग का नाम यहाँ नहीं बताया जाएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोग की स्टोरीज़ यहाँ नहीं बताऊँ, सिर्फ़ अपनी हद तक ही रखूँ, या जो भी आप लोग की कॉन्फिडेंशियल बात है, तो मैं अपने हद तक ही रखूँ, तो मैं अपने हद तक ही रखूँगी, बिल्कुल भी कहीं पे भी नहीं जाएगी वो बात। आप लोग बेफ़िक्र रहें, बल्कि आप लोग अपना नाम भी ना बताएँ। सिर्फ़ मैं अपनी हद तक रखूँगी, फिर मैं ही आपसे वन टू वन कॉन्टैक्ट कर लूँगी। ये मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारी मेंटल हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जब हम लोग कोई भी बात को दिल में रखते हैं और हम लोग बाहर निकाल नहीं पाते। कोई भी ऐसी मजबूरी, कोई ऐसा हादसा हो जाता है हमारे साथ, जो हम लोग नहीं डिस्कस कर पाते, अपनों से ही नहीं डिस्कस कर पाते। पता नहीं वो क्या सोचेंगे? क्या पता वो हँसें हम पे, क्या पता वो हमें छोटा समझें, क्या पता वो हमें बुरा समझें, है ना? तो हम यही सोच-सोच के हम किसी को बताते ही नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग वो चीज़ बाहर निकालें, वो चीज़ें आप लोग बयान करें। अच्छी बात तो ये है कि आप लोग अल्लाह ताला से ये चीज़ें बयान करें और साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ, जितना अच्छा हो सके, जिसके पास इतने पैसे हैं, इतनी इस्तिताअत है, जो अच्छे से नमाज़ें पढ़ रहे हैं, जो अल्लाह पाक से जिनका कॉन्टैक्ट है, वो उनसे बातें करें। लेकिन आपको अगर मेरी ज़रूरत है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोग की स्टोरी सुनूँ और यहाँ बताऊँ, या कोई भी आप लोग का दुःख, दर्द, तकलीफ़, कोई भी ऐसी बात है जो आप लोग बताना चाहते हैं, बस अपने अंदर से निकालना चाहते हैं, तो वो भी आप लोग मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं। लिखना बहुत अच्छी थेरेपी होती है। आप लोग लिख के मुझे सेंड करें, टाइप करके सेंड करें, जिस तरीके से भी आप लोग मुझे सेंड करना चाहें वैसे सेंड करें, मैं ज़रूर उसको पढ़ूँगी
और बहुत मुझे ज़्यादा खुशी होगी कि मैं आप लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करूँगी, आप लोग की हेल्प करूँगी। आप लोग की जब लाइफ में मैं कंट्रीब्यूट करूँगी तो मुझे खुद इतनी खुशी होगी, क्योंकि मेरा गोल ही यही है कि मैं आप लोगों की मदद करूँ और आप लोगों की हेल्प करूँ, आप लोग की लाइफ में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ज़रूर करूँ, जिससे आप लोग की लाइफ बेटर से बेटर हो। देखिए, हमारी मेंटल हीलिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी जिस्मानी हालत बहुत ज़रूरी है, फिर हमारी मेंटल हालत भी बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग स्ट्रेस ले लेके भी हमारी मेंटल हालत बहुत ख़राब हो जाती है, तो हमारी मेंटल हालत को भी हीलिंग की ज़रूरत होती है। जैसे हमारे ज़ख्म हो जाता है, उसको भी हीलिंग की ज़रूरत होती है, उसमें भी भरना होता है, वैसे हमारी ज़हनी हालत को भी भरना होता है, उसको भी ठीक होना पड़ता है। तो जब आप ये सब चीज़ें करना शुरू करेंगे आहिस्ता-आहिस्ता, तो आपकी जिस्मानी हालत भी सही होना शुरू हो जाएगी और आपकी ज़हनी हालत भी सही होना शुरू हो जाएगी, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो मैं टॉपिक रखती हूँ कोई ना कोई और उससे रिलेटेड बात करती हूँ। तो आज जो मैंने टॉपिक रखा है, वो मेरे ज़हन में ऐसे ही एक बात आ रही थी, जब मैं बैठी थी तो मैं सोच रही थी कि देखें, जो लेबर होते हैं, चाइल्ड लेबर होते हैं, जो हम बच्चों से काम करवाते हैं। आपने देखा होगा कि जो मज़दूरी हो रही होती है, वो भी बच्चे मज़दूरी का काम भी कर रहे होते हैं। बच्चे जो है मैकेनिक भी होते हैं, मतलब मैकेनिक की दुकान में भी बच्चे, छोटे-छोटे बच्चे काम कर रहे होते हैं। और भी बहुत से होटल्स वगैरह में वेटर्स के तौर पे काम कर रहे होते हैं छोटे-छोटे से बच्चे, और पेन्स वगैरह बेच रहे होते हैं, कोई ना कोई चीज़ ऐसी बेच रहे होते हैं। देखिए, मैं भिखारियों की बात नहीं कर रही, जो लोग भिखारी बन के आ जाते हैं या बच्चों को लेके आते हैं कि भई वो भीख माँगे, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी। मैं सिर्फ़ उनकी बात कर रही हूँ जो काम करते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, 10-12 साल के बच्चे होते हैं या 16-17 साल के बच्चे होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं, वो स्कूल नहीं जा रहे होते, या तो जा भी रहे होते हैं तो बहुत ही मतलब ना होने के बराबर जा रहे होते हैं। तो वो देखिए, वो किस तरीके से मेहनत करके अपना काम, अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं, उनकी ज़िंदगी भी मुश्किल होती है। ज़ाहिर है वो बचपन में ही इतनी बड़ी-बड़ी ज़िम्मेदारी उठा लेते हैं अपने ऊपर, क्योंकि उनके पास जो है वो नहीं होता, कोई सरमाया नहीं होता, कोई खाने-पीने का, घर चलाने का सरमाया नहीं होता, तो वो लोग काम कर रहे होते हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे होते या मदरसा नहीं जा पा रहे होते, कुरान शरीफ नहीं पढ़ पा रहे होते हैं, तो वो चाइल्ड लेबर है, वो काम कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में जो है वो इस चीज़ को मना किया गया है कि आप बच्चों से काम ना करवाएँ। आप छोटे-छोटे बच्चों से काम ना करवाएँ, चाइल्ड लेबर ना करें। आप लोग उनको पढ़ाएँ, उनका ज़ि उनकी उनकी अभी उम्र पढ़ने की है, उनकी काम करने की उम्र नहीं है कि वो काम करें और कमाएँ पैसे, घर का खर्चा उठाएँ, ज़िम्मेदारियाँ उठाएँ, उनकी वो एज नहीं है। वो भी बहुत छोटे हैं, है ना? तो हम लोगों ने इस पे बहुत ज़्यादा फ़ोर्स किया हुआ है कि चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, बच्चों से मज़दूरी या बच्चों से काम, क्योंकि देखिए वहाँ पर हर तरीके के लोग होते हैं। हर तरीके के लोग होंगे, आपसे वो हर तरीके का काम भी करवाएँगे। वो बच्चा है, वो शायद एक्साइटमेंट में आके वो काम कर भी दे या मजबूरी के तहत वो काम कर भी दे, तो उस पे ज़्यादती ना हो जाए। ज़्यादती से मुराद कि उस पे अननेसेसरी फ़ोर्सेबल कोई भी वर्कलोड ना डाला जाए ना, कि जितनी उसकी हिम्मत है, जितनी उसके अंदर ताकत है, वो उतना ही काम करे, उससे ज़्यादा काम ना करे। लेकिन अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि करना पड़ता है बच्चों को, और लोग डालते भी हैं। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, सब उँगलियाँ बराबर नहीं होती हैं। तो कुछ लोग मदद करते हैं, कुछ लोग जो है आसानियाँ पैदा करते हैं, कुछ लोग इसलिए सिर्फ़ रखते हैं कि इनके घर में खर्चा आ जाए, इनसे कोई काम-वाम नहीं करवाते बच्चों से। लेकिन बस उसको हलाल की रोज़ी का एक सेंस देने के लिए उसे रखते हैं अपने पास और उसको मतलब हर दिन की दिहाड़ी दे देते हैं बच्चों को। एक तरफ तो ये पॉइंट है। दूसरी तरफ मैं आजकल देख रही हूँ कि जो प्रिविलेज्ड लोग हैं, जिनके पास सब है, सब आसाइशें हैं, सब कुछ है उनके पास, कोई किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, वो भी अपने बच्चों को काम पे भेज रहे हैं। उनके भी बच्चे काम कर रहे हैं। तो ये क्या सिलसिला शुरू हो चुका है, मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि आपने ड्रामा इंडस्ट्रीज़ में देखा होगा कि अब छोटे-छोटे से बच्चे जो है वो काम कर रहे हैं। छोटे-छोटे से बच्चे जो एड्स में आ रहे हैं, छोटे-छोटे से बच्चे जो है वो ड्रामा में आ रहे हैं और मेन लीड रोल कर रहे हैं वो, उनका अच्छा प्रॉपर रोल है। तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि ये लोग काम नहीं कर रहे, ज़ाहिर है ये लोग काम कर रहे हैं और ये लोग पैसा कमा रहे हैं इससे, ये भी चाइल्ड लेबर में आएगा कि नहीं आएगा?
ये चाइल्ड लेबर मतलब ये, मैं ये सोचती हूँ कि ये भी तो काम ही कर रहे हैं बच्चे, और इनको तो किसी चीज़ की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ना इन पे कोई फ़ोर्स कर रहा है। तो ये कह रहे हैं कि हम अपना फ्यूचर बना रहे हैं, और जो छोटा बच्चा है वो अपना काम कर रहा है, तो वो अपना फ्यूचर नहीं बना रहा, बल्कि वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। हालाँकि पढ़ाई तो वो लोग भी नहीं कर रहे जो ड्रामा में काम कर रहे हैं। उनको तो अभी पढ़ना चाहिए था, उनकी तो अभी पढ़ने की एज थी, लेकिन वो लोग काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत शौकिया काम कर रहे हैं, और लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि नहीं नहीं और अच्छे से काम करो, और बच्चे आए, और ड्रामे में बच्चे आए, और अच्छे से काम करें। तो ये क्या हो रहा है, ये क्या ये कहाँ जा रही है हमारी जो अ, मतलब सकाफत है या हमारा कल्चर है, जो भी कह दें, जो भी हमारे रूल्स रेगुलेशंस हैं लॉ के तहत या जो भी है, वो कहाँ जा रहा है? क्या ये अब सही माना जा रहा है? अब बच्चे काम करें, कोई मसला नहीं है, उनसे मेहनत मजदूरी करवाई जाए, ज़ाहिर है उनको भी वहाँ पे डाँट डपट तो पड़ती ही होगी। फ़ोर्सिबली काम तो करवाना पड़ता होगा, रात के 12 बजे भी काम करवाना पड़ता होगा, रात के 1 बजे भी, सुबह के 4 बजे भी, और दिन में भी, मतलब किसी भी वक़्त उनको बुलाना पड़ता होगा, ज़ाहिर है रोल्स हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट्स भी होती होंगी, सीन्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपको दिन में काम करना है या आपको रात में काम करना है, तो बच्चों को तो आना पड़ेगा। तो फिर क्या बच्चों का ऐसे काम करना, ऐसे वालिदैन का छोड़ देना अपने बच्चों को, ये ठीक है? क्या ये चाइल्ड लेबर में नहीं आएगा? तो वालिदैन को इस पे तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है कि जब वो सब कुछ कर सकते हैं, तो अपना जाएँ जाके पढ़ाई करें, है ना? तो वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें, फिर अपनी फ़ील्ड में जहाँ पर भी उनको ग्रो करना है वो करें। लेकिन क्या कहते हैं कि भई बच्चे जो है वो कमाएँ अपना, और अपने आप को ग्रो करें और अपने आप को बढ़ाएँ और अपना फ्यूचर सिक्योर करें, छोटी एज से ही काम करना शुरू कर दें। आजकल तो लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, छोटे-छोटे बच्चे जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की कंपनीज़ में आ गए हैं, क्या-क्या वो नहीं कर रहे हैं आजकल, छोटे-छोटे से बच्चे हैं, क्या-क्या मतलब कितना काम और कितना कमा रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं। तो फिर मैं ये सोचती हूँ कि वो जो कॉन्सेप्ट था चाइल्ड लेबर का, वो किधर चला गया? अच्छा अपना फ्यूचर बनाएँ, सही है, माइंडसेट सबका चेंज हो रहा है। तो फिर ये चाइल्ड लेबर का कहाँ चला गया किस्सा? अब क्या पढ़ाई-लिखाई ज़रूरी नहीं? अब आपका काम ज़रूरी है, आपका शौक ज़रूरी है, आप जिस एज में भी जो भी काम करना शुरू कर दें, फिर तो कोई कोई कुछ कह ही नहीं सकता कि आप इस पे ज़ोर-ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो, या आप इससे काम क्यों करवा रहे हो? क्यों? क्योंकि वो तो प्रिविलेज्ड लोग भी काम करवा रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, वो भी उनको पढ़ने की एज है, उनको पढ़ने भेजना चाहिए, उनको बोलना चाहिए भई आप पढ़ो, और काम करना है तो काम करो, लेकिन पहले पढ़ाई कंप्लीट करो आप, आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। या उनको इतना मेन लीड, इतना रोल देना, इतना सब कुछ करना, तो ये भी काम के ही ज़िम्रे में आता है मेरे ख़्याल से। देखिए मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ़ रख रही हूँ, आप लोग मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बता सकते हैं, मैं 100% गलत भी हो सकती हूँ। सिर्फ़ जो मेरे माइंड में जो आया, मैं बैठी हुई थी, मैं सोच रही थी इसी बात को, कि देखें आजकल जो ड्रामास आ रहे हैं, उसमें जो बच्चे हैं, उनका रोल ही इतना बड़ों वाला हो चुका है, बहुत बड़ों वाला, मतलब उनके रिलेशनशिप्स चल रहे हैं आपस में, उनकी शादियाँ चल रही हैं आपस में, और उनकी नौकरियाँ चल रही हैं, उनकी एम्स हैं, उनको आगे बढ़ना है, उनको कमाना है, उनके ऊपर ज़िम्मेदारी, उनके ऊपर घर की ज़िम्मेदारी, उनके ऊपर बच्चों की ज़िम्मेदारी डाल दी है। मतलब वो खुद बच्चे हैं, लेकिन उनके भी बच्चे हैं जिनकी उनके ऊपर ज़िम्मेदारी है। मतलब तो क्या ये चीज़ किस में जाएगी ये चीज़? ये चीज़ करियर बनाने में जाएगी? देखें उनके माइंड में तो ये सब चीज़ें आएँगी ना, जब हम उनसे ये सब रोल्स करवाएँगे और हम ये सब रोल्स देखेंगे अपने टीवी ड्रामास में, तो हमारे बच्चों के भी ज़हन खुलेंगे, उनके भी ज़हन इसी तरीके से काम करेंगे। वही सब ये सब चीज़ें देखेंगे। अच्छा ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ऐसा भी, इस तरह भी, आजकल तो बहुत ही छोटी-छोटी एज में शादियाँ भी हो रही हैं। बहुत छोटी एजेस में शादियाँ कर रहे हैं लोग, पता नहीं कमा भी रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं, लेकिन वो शादियाँ कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आपको एक एज, सर्टेन एज पे पहुँचना है, आपको पढ़ाई-लिखाई करनी है, फिर आपको अच्छी सी जॉब, मतलब कि आप इतना कर सकें कि अपने बीवी बच्चों को तो सँभाल सकें ना एटलीस्ट। तो वो करें, फिर आप मैच्योरिटी भी होनी चाहिए इंसान में, फिर वो शादी करें। इमैच्योर इंसान है, बिल्कुल ही बच्चा-सा है, और उसे
नहीं पता दुनिया का और वो शादी कर रहे हैं मतलब ड्रामास में तो ऐसे ही दिखा रहे हैं, आपने देखा होगा। तो क्या ये सही है? क्या ये चाइल्ड लेबर में नहीं आएगा? क्या बच्चे जाएं जाके काम करें? तो अपनी हर कोई फैमिलीज में भी यही चाहेगा कि भाई देखो उसका बच्चा कितना कमा रहा है, वो तो छोटा सा है उसने तो। अच्छा, लोग पढ़ाई छोड़ रहे हैं, पढ़ाई करना छोड़ रहे हैं इसी वजह से क्योंकि उनको अच्छे खासे पैसे हाथ में आ रहे हैं, तो उनको पढ़ाई करने की क्या ही ज़रूरत है। अब हमारे मुल्क में जो है वो साइंटिस्ट बनने की क्या ही ज़रूरत है, जब लोग टिकटॉक से अच्छा कमा रहे हैं, जब लोग फेसबुक से अच्छा कमा रहे हैं। तो उनको रिसर्च में जाने की क्या ही ज़रूरत है, उनको इस्लामिक स्टडीज़ में जाने की क्या ही ज़रूरत है, इतना डीपली इतनी मोटी-मोटी किताबें पढ़ने की क्या ही ज़रूरत है। मेन तो पैसा कमाना है ना। तो ये कहाँ जा रही है, ये चीज़ कहाँ जा रही है, हमारा मुल्क कहाँ जा रहा है? अच्छी बात है, देखिए काम कर रहे हैं हम लोग, ग्रो करें अब, मतलब ज़हनी तौर पे भी ग्रो करें, अपनी लाइफ़ को बेटर बनाएँ, बेटर, लेकिन ऐसा ग्रो करें कि दूसरे लोग अगर देखें हमें तो हमें ये ना समझें कि हम बैकवर्ड जा रहे हैं, है ना? वो पढ़ाई करें, वो उस चीज़ में आगे बढ़ें कि हाँ भाई लोग समझें। ये तो आर्ट्स है ना, आर्ट्स के जो लोग होते हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं और जो साइंस के लोग होते हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल इनका माइंडसेट डिफरेंट होता है। लेकिन हमारे एक सर थे, उन्होंने ये हमें बताया था, वर्कशॉप चल रही थी मेरे डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने बताया था कि जो सबसे अच्छा साइंटिस्ट होता है ना, जो सबसे अच्छा साइंटिस्ट होता है वो सबसे अच्छा शायर होता है। अब मुझे इसकी लॉजिक तो समझ में नहीं आई, आप लोग मुझे बताइएगा। ये जो सबसे अच्छा साइंटिस्ट होगा ना, वो सबसे अच्छा शायर भी होगा। तो साइंटिस्ट क्या करता है? साइंटिस्ट अनबिलीवेबल चीजें सोच रहा होता है, उसकी आमद हो रही होती है, ऐसा भी हो सकता है मैं ऐसा ट्राई करूँ, ये करूँ, वो करूँ। वैसे ही शायर को भी आमद हो रही होती है, शायर को भी चीजें जहन में आ रही होती है, अल्फाज जहन में आ रहे होते हैं, वो क्रिएट कर रहा होता है, छोटे से अल्फाज में बड़ी बात कह जाना। शेर को तो ऐसे ही कहना, शेर शेर शायद यही होती है कि आप बहुत बड़ी बात बहुत ही चंद अल्फाज में कह जाते हैं और उसका पूरा प्रॉपर एक लिखने का एक तरीका होता है। ऐसे ही शेर नहीं बन जाता, मतलब हर उस चीज़ का एक प्रॉपर एक उसकी क्या कहेंगे पार्ट्स होते हैं शेर के, कि भाई आपको वो चीज़ें आपको पूरी करनी है तो फिर वो शेर बनेगा ना। तो आप मुझे अपना पर्सपेक्टिव बताइएगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा कि क्या ये चीज़ें ठीक हैं कि हमारे बच्चे जो है वो काम करें, पढ़ाई छोड़ दें? देखें, जब पढ़ाई आप नहीं कंटिन्यू करेंगे ना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आगे चल के आपके लिए दोबारा से कंटिन्यू करना उसी पढ़ाई को। जैसे अगर आपने मैट्रिक के बाद अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी, तो आपके लिए आगे पढ़ाई करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, जब आप बड़ी एज के हो जाते हैं। पढ़ तो लेते हैं, ज़ाहिर है पढ़ाई आपके लिए रिस्ट्रिक्ट तो है नहीं, आप किसी भी एज में पढ़ाई कर सकते हैं, दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल होगी आपके लिए, बहुत ज़्यादा आसानी होगी कि जब आप उस एज में पढ़ें, जब आपका ज़हन बन रहा है, जब आप प्रैक्टिक लाइफ में नहीं हैं अभी, आप लोग पढ़ाई पे तवज्जो दें। हमें तो बचपन में यही कहा जाता था कि आप पढ़ाई पे तवज्जो दें अभी फ़िलहाल, अभी आपका ये सब काम करना अभी आपका ये ज़रूरी नहीं है। तो अब आप मुझे बताइएगा कि क्या ये चीज़ सही है और क्या ये चीज़ सही जा रही है और इसमें कौन से पॉइंट्स जो है मैं मिस आउट कर रही हूँ, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम इसी टॉपिक को उठाऊँ तो मैं उसको भी एलेबोरेट करूँ और अपनी जो मैंने शायद यहाँ पर गलत कह दिया है तो मैं उसको भी डिनाई करूँ, उसको भी गलत साबित करूँ, या अगर मेरा आगे चल के कोई एक्सपीरियंस आता है ऐसा, तो फिर मैं उसको उस एक्सपीरियंस के लिहाज से आप लोग को डिस्क्राइब करूँ चीज़ों को। उस तरीके से फिर मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करूँ आगे चल के। देखें, हर इंसान जो है वो अपने एक्सपीरियंस के साथ ही आगे-आगे बढ़ता है ना, ग्रो करता है। आज मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है और आज मेरा माइंडसेट ऐसा है, तो मैं आपको उसी माइंडसेट के हिसाब से आपको बता रही हूँ। आप लोग अपना ज़रूर मुझे बताइएगा, मुझे भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मेरे भी ज़हन को ग्रोथ मिलेगी जब मैं आप लोगों की पॉइंट सुनूँगी कि अच्छा ये भी हो सकता है। और अगर आप लोग चाहते हैं मैं कोई ऐसा टॉपिक रखूँ, जो आप लोग को पसंद है या आप लोग चाहते हैं मैं उससे रिलेटेड यहाँ बात करूँ, तो वो आप लोग टॉपिक भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में जो कि है कमेंट्स रीडिंग का। जी व्यूवर्स, वेलकम बैक मेरे कमेंट्स के सेगमेंट में, जिसमें मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, बहुत ही अच्छे से मज़ेदार से कमेंट्स।
तो जो मेरी वीडियो थी होममेड मसाला टिक्का, उसमें कमेंट आया है क्यूटी स्टार क्यूटी 759 माशाल्लाह, देख के ही मुंह में पानी आ गया, इसको देख के लगता है वीकेंड मेन्यू मिल गया मुझे। थैंक यू। फरखंदा शेख W4G, looking very delicious, have you made this by yourself? Today topic is very realistic and very good माशाल्लाह, थैंक यू। जी बिल्कुल, मैंने खुद बनाया है। मैंने खुद बनाया है ये। और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं बनाती हूँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो मेरे घर वाले मुझे बना के दे देते हैं या बाहर से लेके आ जाती हूँ, तो वो मैं टाइम टू टाइम बता ही रही होती हूँ। थैंक यू सो मच। आप लोग और भी मज़ीद मुझे कमेंट्स किया करें, और आप लोग का जो भी पर्सपेक्टिव है, कोई भी आपके ज़हन में कोई भी ऐसी बात है, तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी प्रमोशंस करवानी है, आप लोगों का कोई भी बिज़नेस है, गर्ली एक्सेसरीज से रिलेटेड है, या आप लोगों का फूड से रिलेटेड बिज़नेस है, कोई भी एक्सवाइज़ी कोई भी बिज़नेस है, आप लोग चाहते हैं मैं प्रमोट करूँ, तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, मेरे फेसबुक पेज पे, और मेरे टिकटॉक अकाउंट पे। जो भी जगह, जो भी प्लेटफॉर्म आपको ईज़ी लगता है कॉन्टैक्ट करना, आप लोग वहाँ मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी जब मैं आप लोगों की यहाँ पर मेहनत दिखाऊँगी, उसको रिव्यू करूँगी अपने व्यूअर्स की, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। पेड या नॉन पेड इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करिएगा। मैं ज़रूर प्रमोट करूँगी आप लोगों की चीज़ों को। आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।